अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे इक़्लाब के बारे में। इक़्लाब क्या है और कुरान करीम के अंदर इक़्लाब को किस तरह अदा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जानते हैं इक़्लाब के बारे में। इक़्लाब क्या है? इक़्लाब इक़्लाब के माना है बदल देना, तब्दील करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदल देना, चेंज करना, इसी का नाम इक़्लाब है। इक़्लाब का कायदा। इब्दाल का यह कायदा है कि इब्दाल का एक हर्फ बा जब ये हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद हो तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ से बदल जाएगी और तनवीन वाला हर्फ या नून साकिन उस मीम से मिलकर एक अलिफ के बराबर खींचकर नाक में गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिम बहीज। इसको क़लब और इक़्लाब भी कहते हैं, यानी इब्दाल भी कहते हैं और इक़्लाब भी कहते हैं। इक़्लाब के भी यही माने हैं और इब्दाल के भी यही माने हैं। इक़्लाब के माने बदलना, तब्दील करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बदल देना, इसी का नाम इक़्लाब है। अभी हमने इक़्लाब के बारे में जाना। इक़्लाब का क्या कायदा है? तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़े बा आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी, इसी का नाम इक़्लाब है। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा बल्कि मीम का तलफ़ुज़ होगा। इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ इस तरह अदा करेंगे। यस्तंबिऊनका, यस्तंबिऊनका। यासीन ज़बर यस, तामीम ज़बर तम, तानून ज़बर तन नहीं पढ़ेंगे बल्कि तामीम ज़बर तम, नून को मीम से बदल देंगे, इसी का नाम इक़्लाब है। बाज़ेर भी, यस्तंबी, हमज़ा व पेश उ, यस्तंबी उ, नून ज़बर ना, यस्तंबी उ ना, कफ ज़बर का, यस्तंबी उ न का, यस्तंबी उ न का। गुन्ने के साथ इस तरह हम इस हर्फ को अदा करेंगे। फ़अम्बजसत, फ़अम्बजसत। इस हर्फ को भी इसी तरह अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर इक़्लाब होगा। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे, नून का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे बल्कि मीम का तलफ़ुज़ अदा करेंगे। इस तरह फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़अम, बा ज़बर बा, फ़अम बा, जीम ज़बर जा, फ़अम बजा, सीन ता ज़बर सत, फ़अम्बजसत, फ़अम्बजसत। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम इस तरह अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़्लाब होगा। सुम्बुलतिन, सुम्बुलतिन। यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़्लाब होगा। नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा बल्कि मीम का तलफ़ुज़ होगा। इस तरह सीन मीम पेश सुम, बा पेश बु, सुम्बु, लाम ज़बर ला, सुम्बुला, ता दो ज़ेर तीन, सुम्बुलतिन। नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को अदा करेंगे। सुम्बुलतिन। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम इस तरह पढ़ेंगे, सुम्बुलतिन। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़्लाब होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। इक़्लाब का यही कायदा है, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरूफ़े बा आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। यहाँ पर नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा बल्कि मीम का तलफ़ुज़ होगा। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे। मिम बाक़ियतिन, मिम बाक़ियतिन। मीम नून ज़ेर मिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम मीम ज़ेर मिम, बा अलिफ ज़बर बा, मिम बा, क़ाफ ज़ेर क़ी, मिम बाक़ी, या ज़बर या, मिम बाक़िया, ता दो ज़ेर तीन, मिम बाक़ियतिन, मिम बाक़ियतिन। गुन्ने के साथ इस हर्फ को भी हम इस तरह अदा करेंगे। याद रखना है अगर तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इक़्लाब होगा, यानी इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे बल्कि नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा, मीम का तलफ़ुज़ होगा। इसी तरह यहाँ पर भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ़े बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। इसको भी हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे इस तरह। मम बखिला, मम बखिला। मीम मीम ज़बर मम,
नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम को पढ़ेंगे। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखिला। यहाँ पर भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। नून को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम का तलफ़ुज़ अदा करेंगे। इस तरह मिम बादिन, मिम बादिन। यहाँ मिम बाजिन भी पढ़ते हैं, ज़्वाद भी पढ़ते हैं और दुआद भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है। इसके हिज्जे हम इस तरह करेंगे। मिम मिम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दुआद दो ज़ेर दिन, मिम बादिन, मिम बादिन। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम इस तरह अदा करेंगे। यहाँ पर भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ बा आया हुआ है और जब नून साकिन के बाद हरूफ बा आए तो इक़लाब होगा, यानी नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा बल्कि नून की आवाज़ को हम मीम की आवाज़ में बदल देंगे। मीम मीम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी, हा लिफ ज़बर हा, मिम बादी हा, मिम बादी हा। गुन्ने के साथ इक़लाब होगा। मिम बादी हा। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी तनवीन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। यहाँ पर तनवीन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक हरकत को पढ़ेंगे। मरहबम बिहिम, मरहबम बिहिम। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे। मीम रा ज़बर मर, हा ज़बर हा, मरहबा, मीम ज़बर बम, मरहबम, बा ज़ेर बी, मरहबम बी, हा मीम ज़ेर हिम, मरहबम बिहिम, मरहबम बिहिम। गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इक़लाब का यही कायदा है, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरूफ बा आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। यहाँ पर तनवीन का तलफ़ुज़ नहीं होगा, तनवीन को हम मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। इसी का नाम इक़लाब है। इक़लाब कहते ही बदलना, तब्दील करना। तो यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में हम तब्दील कर देंगे। मरहबम बिहिम। यहाँ पर भी तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी तनवीन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी और तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। खबीरम बसीरन, ख ज़बर ख्वा, बाया ज़ेर बी, खबी, रा मीम ज़बर रम। रा दो ज़बर रन पढ़ते तो रन की आवाज़ होती, रा मीम ज़बर रम, खबीरम, बा ज़बर बा, खबीरम बा, स्वाद या ज़ेर सी, खबीरम बसी, रा दो ज़बर रन, खबीरम बसीरन, खबीरम बसीरन। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ बा आया हुआ है और इक़लाब का क्या कायदा है, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ बा आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। तो यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। तनवीन का तलफ़ुज़ नहीं होगा बल्कि मीम साकिन का तलफ़ुज़ होगा। तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी और हम इस हर्फ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे इस तरह। क़ौलम बलीगन, क़ौलम बलीगन, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम मीम ज़बर लम, क़ौलम। यहाँ पर तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाती है। क़ौलम, बा ज़बर बा, क़ौलम बा, लाम या ज़ेर ली, क़ौलम बली, गैन दो ज़बर गन, क़ौलम बलीगन, क़ौलम बलीगन। इसी तरह यहाँ पर भी तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे और तनवीन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में हम बदल देंगे। अमदम बईदन, अमदम बईदन। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अमा, दाल मीम ज़बर दम, अमदम। तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। अमदम, बा ज़बर बा, अमदम बा, आइन या ज़ेर ई, अमदम बई, दाल दो ज़बर दन, अमदम बईदन, अमदम बईदन। गुन्ने के साथ इस हर्फ को भी हम अदा करेंगे। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ बा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी तनवीन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में हम बदल देंगे और इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। क़ौमम बूरन, क़ौमम बूरन, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, मीम मीम ज़बर मम, क़ौमम।
यहाँ पर तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। कौमम, बाव पेश बू, कौमम बू, रादो ज़बर रन, कौमम बूरन, कौमम बूरन। यहाँ पर भी तनवीन है और तनवीन के बाद हुरूफ बा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा, यानी तनवीन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। और इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ इस तरह अदा करेंगे। शिकाकिम बईदिन, शिकाकिम बईदिन। शिन ज़ेर सी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, शिक़ा, क़ाफ मीम ज़ेर क़िम, शिक़ाक़िम। तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। शिक़ाक़िम, बा ज़बर बा, शिक़ाक़िम बा, ऐन या ज़ेर क़ी, शिक़ाक़िम बई। दाल दो ज़ेर दिन, बईदिन, शिक़ाक़िम बईदिन। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम इस तरह अदा करें। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हुरूफ बा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा। तनवीन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे और इसको गुन्ने के साथ हम अदा करेंगे। आयतिम बय्यिनतिन, आयतिम बय्यिनतिन। हमज़ा अलिफ ज़बर आ या ज़बर या, आया, ता मीम ज़ेर तिम, आयतिम। ता दो ज़ेर तीन नहीं पढ़ेंगे, ता मीम ज़ेर तिम। तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। बाया ज़बर बई या ज़ेर यी, बय्यी, नून ज़बर ना, बय्यिना, ता दो ज़ेर तीन, बय्यिनतिन। आयतिम बय्यिनतिन, आयतिम बय्यिनतिन। यहाँ पर भी तनवीन और तनवीन के बाद हुरूफ बा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा। गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे। इक़लाब का क्या कायदा है? इक़लाब का यही कायदा है, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ बा आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। तो यहाँ पर भी तनवीन को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे और गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम पढ़ेंगे इस तरह। किरामिम बररतिन, किरामिम बररतिन। काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम मीम ज़ेर मीम, किरामिम। मीम दो ज़ेर मीम नहीं पढ़ेंगे, मीम मीम ज़ेर मीम। तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाएगी। किरामिम, बा ज़बर बा, किरामिम बा, रा ज़बर रा, किरामिम बरा, रा ज़बर रा, किरामिम बररा, ता दो ज़ेर तीन, किरामिम बररतिन, किरामिम बररतिन। मिम बाक़ियतिन, मिम बाक़ियतिन। हमें याद रखना है, जब भी नून साकिन के बाद हुरूफ बा आए तो इक़लाब होगा। गुन्ने के साथ उस हर्फ को हम अदा करेंगे। मिम बाक़ियतिन, मम बखिला, मम बखिला। मिम बादिन, मिम बादिन। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ बा आए तो मीम का तलफ़ुज़ होगा। तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ में हम बदल देंगे। इसी का नाम इक़लाब है। इक़लाब कहते ही बदल देना। मिम बादी है, गुन्ने के साथ उस हर्फ को हम अदा करेंगे। मिम बादी है, मिम बादी है। मरहबम बिहिम, मरहबम बिहिम। जब इक़लाब होता है तो तनवीन की एक हरकत बाकी रह जाती है और तनवीन या नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ में बदल जाएगी। यहाँ पर तनवीन थी तो तनवीन की एक हरकत बाकी रह गई। इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ इस तरह अदा करते हैं। मरहबम बिहिम, खबीरम बसीरन। यहाँ पर भी तनवीन थी और बाकी वजह से तनवीन की एक हरकत बाकी रह गई। तनवीन को मीम साकिन की आवाज़ में बदल देंगे। खबीरम बसीरन, क़ौलम बलीगन, क़ौलम बलीगन। यहाँ पर भी तनवीन की एक हरकत बाकी रह गई। अमदम बईदन, अमदम बईदन। शिक़ाक़िम बईदिन, शिक़ाक़िम बईदिन। आयतिम बय्यिनतिन, आयतिम बय्यिनतिन। किरामिम बररतिन, किरामिम बररतिन। इक़लाब के माने यही है कि बदल देना, तब्दील कर देना, चेंज करना, इसी का नाम इक़लाब है। उम्मीद करती हूँ हमारी इक़लाब की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।